ओके तो बच्चों आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट करेंगे जो सब टॉपिक्स में भी आ जाता है, दैट इज ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट की अपनी वर्थ एक सेपरेट है। और दूसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट हम इसका एक सब टॉपिक करेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें भी इसकी बहुत सारी कंडीशंस की बेस पे हम इसको साथ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट को सॉल्व करते हैं या ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग 2 पॉइंट्स। इसलिए हम इसको कहते हैं 2 पॉइंट फार्मूला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट सपोज कर लिए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी एज इट इज, और इनको हमने अपनी इजीनेस के लिए स्पेसिफाई कर लेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए आर x1 एंड y1। इसके ऊपर आप मेंशन कर लें x1 एंड y1। और इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी आप सपोज कर लें x2 y2। अब ग्रेडियंट को हम नॉर्मली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और 2 पॉइंट फॉर्मूला में जब हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडियंट को हम नॉर्मल समटाइम्स स्लोप भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसको ग्रेडियंट के टाइटल से ही ध्यान में रखें कैमरे बेस में। तो जब हम ग्रेडियंट को फाइंड आउट करेंगे, ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और इसका फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। राइज मीन अलोंग वाई एक्सिस और रन मीन अलोंग एक्स एक्सिस। तो राइज ओवर रन की बेस पे जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सो इट वुड बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। y2 माइनस y1 दैट इज 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 7 माइनस 3। So m is equals to 9 minus 5 is 4 and 7 minus 3 is also 4। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 1। तो ये तो बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट था कि इसका ग्रेडियंट 1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो मेन जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास क्या है, पैरेलल और परपेंडिकुलर की। तो इसमें हम ले लेते हैं सम कंडीशंस। अच्छा, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। सो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस है और कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब टू लाइंस की बेस पे सपोज दैट फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट m1 है और सेकंड लाइन का ग्रेडियंट m2 है। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर ग्रेडियंट्स आर सेम। इसको हम कह सकते हैं कि इनके ग्रेडियंट्स इक्वल हैं ड्यू टू कंडीशन ऑफ पैरेलल। अच्छा, सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाती है परपेंडिकुलर की। जब टू लाइंस परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन तो एक ही है, लेकिन हम टू एस्पेक्ट्स इसमें ले लेते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट लेते हैं व्हेन वी हैव टू prove or show that two given lines are perpendicular, so then their the product of their gradients must be equals to -1। यानी अगर सपोज टू लाइंस हमारे पास हैं और उनका फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट m1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे m2 के साथ। और अगर हमारे पास आंसर आ जाता है -1, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। सेकेंड एस्पेक्ट इसका हम नॉर्मल ये ले लेते हैं, अगर हम m2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, सो इट विल बिकम m1 इज इक्वल्स टू -1 ओवर m2। ठीक। अच्छा, अब सपोज कि हमारे पास फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट सपोज आ जाता है 3/5, और हमने शो करना है कि जो अदर लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर उसका ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -5/3। यानी जो भी ग्रेडियंट आपको गिवन होगा या आपने फाइंड आउट किया होगा, उसका माइनस के साथ रेसिप्रोकल ले लेना है, या इन अदर वर्ड्स ऑपोजिट साइन के साथ रेसिप्रोकल ले लेना है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा हम क्वेश्चन करते हैं कि सपोज हमारे पास टू लाइंस है और उनके ग्रेडियंट्स भी गिवन है। टू लाइंस और उनके ग्रेडियंट्स भी हमें गिवन है। शॉर्टकट फॉर्म में हम ले लेते हैं, सपोज द ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट लाइन इज, फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट सपोज m1 हमारे पास है,
3/5 और सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास है जो कि वो भी गिवन है p/7। अब वो कहते हैं कि आप p की वैल्यू फाइंड आउट करें व्हेन दीज लाइंस आर पैरेलल। कंडीशन क्या है कि दीज लाइंस आर पैरेलल। जब ये लाइंस पैरेलल होंगी तो तब p की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें हमें कंडीशन क्या गिवन की गई है, पैरेलल की। तो पैरेलल की कंडीशन को अगर हम रिकॉल करें जो इधर हमने यूज किया है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू m2, यानी ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट लाइन विल बी इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ द सेकंड लाइन। तो इसमें हम m1 फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट पुट करें और सेकंड लाइन का ग्रेडियंट पुट करें p/7, then cross multiply it, we will get our answer of p। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5p is equals to 21, या p is equals to 21/5। 21/5, या इसको अगर आप डेसिमल में लेना चाहें तो हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा इसका डेसिमल के लिए, 5 4 20 एंड 5 2 10, तो ये 4.2 आ जाएगा। सो दैट वुड बी a वैल्यू ऑफ p, राइट। अच्छा, अब इसी तरह से हम एक शॉर्टकट में एक फर्दर एग्जांपल लेते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इसमें कंडीशन ले लेते हैं हम। सपोज द ग्रेडियंट ऑफ द फर्स्ट लाइन इज a/8 and the gradient of the second line is 7/2, and the condition is these two lines are perpendicular, कि ये जिनके ग्रेडियंट्स हैं वो लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अच्छा, अब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन को ले रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर हम फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट जो भी है एज इट इज वो आप ले लें, और सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट जो होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट है दैट इज 7/2, तो हम ऑपोजिट साइन के साथ यानी नेगेटिव साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो इट वुड बी इक्वल्स टू -2/7। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी। सो इट इज 7a is equals to -16 and a is equals to -16/7। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लें या इसको आप डेसिमल में ले लें, इट्स अप टू यू। सो 7 2s are 14 and 7 2s are 14, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ ए आ जाएगी राउंड फिगर में। इसके बाद अकॉर्डिंगली आप देख लें 2 सेकंड में फिगर या 3 सेकंड में फिगर तक अगर कोई कंडीशन है तो आप उस कंडीशन को फुलफिल कर लेंगे, अदरवाइज आपका ये एज इट इज आंसर रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये ग्रेडियंट के हमने फ्यू एस्पेक्ट्स किए हैं। इसके बाद जो ग्रेडियंट का लास्ट एस्पेक्ट हम यूज करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ग्रेडियंट फ्रॉम अ लाइन। ग्रेडियंट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का पता हो कि जनरल फॉर्म क्या होती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्म हमारे पास बनती है वो बेसिकली है
y is equals to mx plus c. दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसको बोलते हैं, y इंटरसेप्ट फॉर्म भी इसको आप कह सकते हैं। और मेन चीज इसमें क्या आ जाती है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें देखें जो m है ये ग्रेडियंट को शो कर रहा है, और ये जो c होता है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट होता है। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन गिवन हो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ग्रेडियंट की। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, तो इसमें जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है, सो दैट वुड बी योर ग्रेडियंट, राइट। लेकिन लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ y होना चाहिए, यानी y एज ए सब्जेक्ट आपने बनाना है, और y एज ए सब्जेक्ट बनाने के बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा दैट वुड बी योर ग्रेडियंट। तो इसमें ग्रेडियंट हमारे पास क्या आ गया इस इक्वेशन का, दैट इज 2। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका हमारे पास ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू -3, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x -3 है तो ये इसका ग्रेडियंट आ गया। लेकिन अगर कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है हमारे पास जिसमें y इज नॉट अ सब्जेक्ट, इस तरह से आ जाता है कि 2y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 8। तो अब 7 इज नॉट अ ग्रेडियंट, क्यों कि लेफ्ट साइड पे हमें सिर्फ और सिर्फ y चाहिए। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक y एज ए सब्जेक्ट। तो उसके लिए ये जो y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम इस 2 को दोनों पे सेपरेट कर देते हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू 7/2x प्लस 8/2, राइट। अब हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट पे फोकस करेंगे। नो वी कैन से दैट द ग्रेडियंट ऑफ दिस इक्वेशन इज 7/2। तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास 7/2 आ गया, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब इसमें देखें y एज ए सब्जेक्ट था, जब y एज ए सब्जेक्ट बन गया तो तब जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा दैट वुड बी योर ग्रेडियंट, राइट। तो जब तक आप y को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, you cannot take the coefficient of x is your gradient. First you have to make y as a subject, so after that you can take the coefficient of x is your gradient, right। तो अगर हम इस चीज को सम अप करें, सबसे पहले कि ग्रेडियंट का हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला आ जाएगा। 2 पॉइंट फार्मूला, उसमें राइज ओवर रन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करें, वैल्यूज पुट करें, ग्रेडियंट आ गया। सेकेंड है कि कंडीशंस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल देयर ग्रेडियंट्स आर सेम। फर्स्ट लाइन का ग्रेडियंट अगर m1 है, सेकेंड लाइन का m2 है, सो इट वुड बी m1 इक्वल टू m2। इसी तरह से 2 लाइंस अगर आप परपेंडिकुलर हैं तो हम फिर क्या कह सकते हैं कि उनके ग्रेडियंट्स का प्रोडक्ट -1 होगा। या अगर एक लाइन का ग्रेडियंट कुछ भी है तो सेकंड लाइन जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है हम उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट। सो दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेडियंट रिगार्डिंग स्ट्रेट लाइन या रिगार्डिंग 2 पॉइंट फार्मूला, राइट। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।